नमस्ते और माइंड ग्लो में आपका स्वागत है। आज हम हॉलीवुड के पर्दे के पीछे के कुछ अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। यह दुनिया चमक धमक से भरी हुई है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए सच और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ऐसे रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और माइंड ग्लो के साथ हॉलीवुड के इस थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मुझे स्टंट्स करना कितना पसंद है। मेरी हर फिल्म में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो पहले कभी ना देखा गया हो। मैं घंटों प्रैक्टिस करता हूं, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेता हूं और अपनी लिमिट्स को पुश करता हूं। ऑडियंस को पता चल जाता है कि आपने कितनी मेहनत की है, तो अगली बार जब आप कोई स्टंट सीन देखें तो याद रखिए उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। मार्लन ब्रैंडो, एक नाम जिसे हॉलीवुड में कोई नहीं भूल सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें डायलॉग्स याद करने में दिक्कत होती थी? हाँ, यह सच है, लेकिन ब्रैंडो ने इस मुश्किल का भी एक रास्ता निकाला। वो अपने डायलॉग्स छोटे छोटे कार्ड्स पर लिख लेते थे और उन्हें सेट पर हर जगह चिपका देते थे, कैमरास पर, फर्नीचर पर और कभी कभी तो अपने को स्टार्स के पीठ पर भी। ब्रैंडो अपने डायलॉग्स बिना किसी दिक्कत के बोल पाते थे और उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आती थी, क्योंकि उनके लिए डायलॉग सिर्फ याद करने की चीज नहीं थी, बल्कि उन्हें जीने का तरीका था। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, ये फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है और इस फिल्म का एक सीन है जिसमें हैरिसन फोर्ड, जो इंडियाना जोन्स का किरदार निभा रहे हैं, एक तलवारबाज से लड़ते हैं। असल में शूटिंग के दौरान हैरिसन फोर्ड की तबीयत खराब थी। वह उस दिन तलवारबाजी वाला सीन शूट नहीं करना चाहते थे, तो डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उनसे कहा कि वह तलवारबाज को गोली मार दें, और यह सीन इतना आइकॉनिक बन गया कि आज भी लोग इसकी बात करते हैं। द विज़र्ड ऑफ ऑज, यह फिल्म बचपन की यादों का एक खजाना है और इस फिल्म का एक कैरेक्टर है जो सबको याद है, डारपॉक शेर। यह कॉस्ट्यूम असली शेर की खाल से बना था, जो बहुत भारी और गर्म था। एक्टर बर्ट लाहर को इस कॉस्ट्यूम में घंटों शूटिंग करनी पड़ती थी। वह इस कॉस्ट्यूम में सांस भी नहीं ले पाते थे और उन्हें बार बार ब्रेक्स लेने पड़ते थे, लेकिन बर्ट लाहर ने हर मुश्किल का सामना किया और डारपॉक शेर के किरदार को जीवंत बना दिया। द एक्सोर्सिस्ट, यह फिल्म हॉरर मूवीज के इतिहास में एक मील का पत्थर है। डायरेक्टर विलियम फ्रीडकिन ने सेट पर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां एक्टर्स खुद को डरा हुआ महसूस करने लगे थे। कभी अचानक तेज आवाजें आती थीं, तो कभी सेट पर अजीबोगरीब चीजें होती थीं। यहां तक कि उन्होंने एक्टर्स को बिना बताए असली गोलियां भी चलाई थीं। फ्रीडकिन का मानना था कि एक्टर्स को असली डर महसूस होगा, तभी वो दर्शकों को भी डरा पाएंगे। द एक्सोर्सिस्ट आज भी लोगों को डराने में कामयाब होती है और इसका श्रेय जाता है डायरेक्टर की मेहनत और एक्टर्स की डेडिकेशन को। कैंडीमैन, यह फिल्म अपने डरावने किरदार और खौफनाक कहानी के लिए जानी जाती है, लेकिन फिल्म का एक सीन ऐसा भी है जो वाकई में खतरनाक था। वो सीन जिसमें कैंडीमैन के मुंह से मधुमक्खियां निकलती हैं। यह सीन फिल्माने के लिए एक्टर टोनी टॉड ने वाकई में अपने मुंह में मधुमक्खियां भरी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। टोनी को सावधानी से मधुमक्खियों को अपने मुंह में रखना पड़ता था और यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि वे उन्हें काटें नहीं। यह एक रिस्की स्टंट था, लेकिन टोनी ने इसे बखूबी अंजाम दिया। कैसाब्लांका, यह फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी और यादगार डायलॉग्स के लिए जानी जाती है, लेकिन फिल्म का एक सीन ऐसा भी है जो तकनीकी रूप से बेहद खास है। वो सीन जिसमें रिक और इल्सा आखिरी बार एयरपोर्ट पर मिलते हैं। इस सीन को फिल्माने के लिए डायरेक्टर माइकल कर्टिस ने फोर्स्ड पर्सपेक्टिव नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक में ऑब्जेक्ट्स को कैमरा के नज़दीक या दूर रखकर उनके साइज को मैनिपुलेट किया जाता है। इस सीन में एयरपोर्ट का सेट असल में बहुत छोटा बनाया गया था। इल्सा के एयरप्लेन को भी छोटा बनाया गया था और उसे दूर रखा गया था, जबकि रिक को कैमरा के नज़दीक रखा गया था। इससे ऐसा इल्यूजन पैदा होता है कि एयरप्लेन असल में बहुत बड़ा है और रिक और इल्सा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। नाउ यू सी मी, यह फिल्म अपने मैजिक ट्रिक्स और सस्पेंस से भरपूर है, लेकिन फिल्म के एक अंडर वाटर सीन के दौरान एक्ट्रेस आइजला फिशर के साथ एक भयानक हादसा होते होते बचा। इस सीन में आइजला को एक वाटर टैंक में बंद कर दिया जाता है और उन्हें खुद को छुड़ाना होता है, लेकिन शूटिंग के दौरान इस्ला पानी के अंदर फंस गई। उनके कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा टैंक में फंस गया और वे ऊपर नहीं आ पा रही थी। इस्ला ने मदद के लिए चिल्लाई,
लेकिन क्रू मेंबर्स को लगा कि वे एक्टिंग कर रही हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि आइसला सचमुच मुसीबत में है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें बाहर निकाला। यह एक जानलेवा हादसा हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से इसला को कोई गंभीर चोट नहीं आई। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। यह फिल्म कम बजट में बनी थी, लेकिन अपनी डरावनी कहानी और अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के निर्माताओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऐसी अफवाह फैलाई कि फिल्म की कहानी सच है और यह फुटेज असली है। उन्होंने फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में फेक वेबसाइट्स बनाई और मिसिंग पर्सन पोस्टर्स भी लगाए। लोगों को यकीन हो गया कि वे सचमुच एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इससे फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता पैदा हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गई। यह फिल्म इनोवेटिव मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्टार वॉर्स। यह फिल्म अपनी साइंस फिक्शन कहानी, स्पेशल इफेक्ट्स और अनोखे कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के कई प्रॉप्स असल में रोजमर्रा की चीजों से बनाए गए थे? उदाहरण के लिए फिल्म में इस्तेमाल किए गए कुछ स्पेसशिप्स के मॉडल्स बनाने के लिए खिलौनों और घरेलू सामानों का इस्तेमाल किया गया था। हान सोलो के स्पेसशिप मिलेनियम फाल्कन के कॉकपिट में इस्तेमाल किए गए कई बटन्स और लेवर्स असल में पुराने कैलकुलेटर्स और रेडियोस के पार्ट्स थे। फिल्म के निर्माताओं ने अपनी क्रिएटिविटी और इंजेन्यूटी से कम बजट में भी यादगार प्रॉप्स बनाए, जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। बैटमैन। यह सुपर हीरो कैरेक्टर अपनी डार्क पर्सनैलिटी, हाई टेक गैजेट्स और स्टाइलिश कॉस्ट्यूम के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1989 में आई बैटमैन फिल्म में माइकल कीटन ने जो बैटमैन सूट पहना था, उसके बूट्स असल में नाइकी के थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर बॉब रिंगवुड चाहते थे कि बैटमैन के बूट्स स्टाइलिश और फंक्शनल दोनों हों। उन्होंने नाइकी एयर ट्रेनर 3 शूज को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया और उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने शूज के ऊपर लेदर के पीसेस जोड़े और नाइकी लोगो को छुपा दिया। यह एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ स्पोर्ट्स शूज, लेकिन यह काम कर गया। बैटमैन के बूट्स स्टाइलिश और मेनेसिंग दोनों लग रहे थे। साइको। यह फिल्म अपने सस्पेंसफुल प्लॉट और आइकॉनिक शोवर सीन के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन ने एक्ट्रेस जैनेट ली को इतना डरा दिया था कि उन्होंने जिंदगी भर दोबारा शोवर नहीं लिया? ठीक है, यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन यह सच है कि इस सीन को फिल्माना जैनेट लीड के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक अनुभव था। डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक ने इस सीन को फिल्माने में 7 दिन लगाए थे और जैनेट ली को बार बार ठंडे पानी से नहलाया गया था। इस सीन के बाद जैनेट ली को पानी से डर लगने लगा था और उन्होंने कई सालों तक शॉवर लेना बंद कर दिया था। यह इस बात का सबूत है कि एक्टर्स अपने किरदारों में कितना डूब जाते हैं और कभी-कभी यह उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। टाइटैनिक। यह फिल्म अपनी एपिक लव स्टोरी, ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स और ट्रैजिक एंड के लिए जानी जाती है। लेकिन इस फिल्म के सेट पर एक मजेदार वाकया भी हुआ था, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वो सीन याद है जिसमें जैक रोज का न्यूड स्केच बनाता है। उस सीन को फिल्माते समय डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने लियोनार्डो डिकाप्रियो से कहा था कि वो रोज के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करें। लियोनार्डो ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने रोज के ब्रेस्ट्स को बिग कहने की बजाय ह्यूज कह दिया। यह सुनकर केट विंसलेट और जेम्स कैमरन दोनों हंस पड़े और यह टेक खराब हो गया। बाद में इस सीन को दोबारा फिल्माया गया, लेकिन यह किस्सा आज भी टाइटैनिक के सेट का एक मजेदार किस्सा बना हुआ है। जस्टिस लीग। यह सुपर हीरो फिल्म अपने एक्शन सीक्वेंसेस और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस फिल्म के निर्माण के दौरान एक्टर हेनरी कैविल, जो सुपरमैन का किरदार निभा रहे थे, के साथ एक अजीबोगरीब समस्या खड़ी हो गई थी, उनकी मूंछें। हेनरी कैविल उस समय मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की भी शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्हें मूंछें रखनी थी। लेकिन जस्टिस लीग के मेकर्स को सुपरमैन के किरदार के लिए हेनरी की मूंछें पसंद नहीं थीं। इस समस्या का हल निकालने के लिए मेकर्स ने CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का सहारा लिया। उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में हेनरी कैविल के चेहरे से डिजिटली मूंछें हटाईं। हालांकि यह काम उतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसके लिए काफ़ी समय और पैसा खर्च हुआ और दर्शकों को भी सुपरमैन का क्लीन शेवन लुक थोड़ा अजीब लगा। स्पाइडरमैन। ये सुपर हीरो फिल्म अपने रिलेटेबल कैरेक्टर्स और स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक साधारण से लंच सीन को फिल्माने में कितनी मेहनत लगी थी? वो सीन याद है
जिसमें पीटर पार्कर स्कूल कैफेटेरिया में अपने लंच ट्रे को पकड़ने की कोशिश करता है और अपनी स्पाइडर सेंस का इस्तेमाल करके उसे गिरने से बचा लेता है। यह सीन देखने में जितना आसान लगता है, इसे फिल्माना उतना ही मुश्किल था। इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए एक्टर टोबी मैगवायर ने घंटों प्रैक्टिस की थी। उन्हें लंच ट्रे को एक खास एंगल से पकड़ना था और अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करना था ताकि यह रियल लगे। ये एक छोटा सा डिटेल था, लेकिन इसने पीटर पार्कर के स्पाइडर सेंस को दर्शकों के सामने बखूबी पेश किया। दी हार्ड, ये एक्शन फिल्म अपने थ्रिलिंग प्लॉट ट्विस्ट्स और मेमोरेबल कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में एक्टर एलन रिकमैन, जो विलेन हांस ग्रूबर का किरदार निभा रहे थे, के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। इस सीन में जॉन मैक्लेन, ब्रूस विलिस, हांस ग्रूबर को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इस सीन को फिल्माने के लिए एलन रिकमैन को एक स्टंटमैन की मदद से हवा में लटकाया गया था और फिर उन्हें नीचे गिराया जाना था। डायरेक्टर जॉन मैकटियर्नन चाहते थे कि एलन रिकमैन के चेहरे पर गिरते समय असली डर दिखे। इसके लिए उन्होंने एलन को बिना बताए उन्हें पहले से ही गिरा दिया। एलन के चेहरे पर असली खौफ और हैरानी दिखाई दी और ये टेक फिल्म में इस्तेमाल किया गया। बाद में एलन ने डायरेक्टर से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उन्होंने माना कि यह सीन फिल्म के लिए परफेक्ट था। दोस्तों, आज हमने हॉलीवुड के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जो सालों से छिपे हुए थे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए माइंड ग्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जिज्ञासा बनाए रखें और माइंड ग्लो के साथ चमकते रहें।